जैन आर एन स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड। अब राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, और बी हमारा राइट एंगल है, तो बी के जस्ट सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। दिस साइड इज हाइपोटेनस साइड। तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया, एसी हो गया। तो ये हमें यहाँ पे शो करना है, एसी की लेंथ लॉन्गेस्ट होगी। तो इसके लिए जस्ट हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, एंगल ए बी सी दिया है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बाद एंगल ए एज इट इज लिखेंगे, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, देन एंगल सी इक्वल टू 180। अब एंगल ए प्लस एंगल सी और 90 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। एंगल ए प्लस एंगल सी, यानी टू एंगल्स का सम अगर 90 है, यानी ए एंड एंगल सी दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल्स, क्योंकि दोनों का सम अगर 90 यानी दोनों ही 90 से लेस होंगे, और ऐसे एंगल जो 90 से लेस होते हैं वो दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। तो यहाँ पे ए एंड सी दोनों एक्यूट एंगल है। अब अगर हम बी के बारे में देखें, जो थर्ड एंगल हमारा बी है, बी 90 है, यानी कि अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो बी हमारा क्या है, लार्जेस्ट एंगल है। ये क्या है, लार्जेस्ट एंगल। और हमने एक थ्योरम पढ़ी है 7.7 कि लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल वो साइड एसी इज लॉन्गेस्ट, और साइड एसी हमारी एक्चुअली क्या है, साइड एसी हमारी हाइपोटेनस है। तो यहाँ हम कह सकते हैं हाइपोटेनस is longest in right angle triangle। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, और इसका रीजन क्या था, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। यानी कि ए बी सी जो ट्राइंगल है उसकी साइड ए बी को एक्सटेंड किया जा रहा है और ए सी को एक्सटेंड किया जा रहा है, और पी और क्यू पॉइंट तक उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। ऑल्सो एंगल पी बी सी, यानी ये वाला एंगल पी बी सी, दिस एंगल लेस देन क्यू सी बी। क्यू सी बी इस एंगल से ये वाला एंगल क्या है, लेस है। सो दैट साइड ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ये हमें शो करना है कि इसमें साइड AC की लेंथ AB की लेंथ से ग्रेटर है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखें क्या चीज यहाँ पे गिवन है। हमें गिवन है PBC एंगल, ये वाला एंगल लेस है एंगल QCB के। तो ये चीज हमें क्या है, गिवन है। अब यहां से हम ये देखें कि ये दोनों ही एंगल्स, क्योंकि AP जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों ही एंगल आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो यहां से अगर हम ए बी सी फाइंड करें तो ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस पी बी सी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में अगर हम ये वाला लाइन देखें, एसी को हमने क्यू तक एक्सटेंड किया है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो यहां भी दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी, यानी ये दोनों एंगल का सम क्यू सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, लीनियर पेयर।
ये दोनों ही एंगल्स आपस में इन दोनों ही एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहां से एंगल ए सी बी निकालें तो वो हो जाएगा 180 माइनस क्यू सी बी। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को ही देखें ध्यान से, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पीबीसी क्यूसीबी से लेस था। तो अगर 180 में से लेस वाला अमाउंट माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो ए बी सी की वैल्यू है इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ए बी सी हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। और 180 सेम अमाउंट में से क्यूसीबी जो ग्रेटर था, ग्रेटर वाला पार्ट निकालेंगे तो लेस अमाउंट हमें मिलेगा। यानी कि ए बी सी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए सी बी। यानी कि ये वाला एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ग्रेटर है इस वाले एंगल की। तो हमें ये पता है कि जो लार्जर एंगल के सामने वाली साइड भी लॉन्गेस्ट होती है। तो ये वाला हमारा लार्जर एंगल है तो इसके अपोजिट साइड भी लार्जेस्ट होगी। तो ए सी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि ये वाला एंगल ये लार्जर है इसके, तो ये वाला एंगल इसके सामने ए बी है। तो ए बी हमारा लेस हो जाएगा और ए सी हमारा लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दिस फिगर बी इज लेस देन ए। एंगल बी जो है वो लेस देन ए है एंड एंगल सी इज लेस देन डी है। शो दैट एडी इज लेस देन बीसी। ये हमें शो करना है, ये पूरा एडी लेंथ बीसी लेंथ से लेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये दिया है कि एंगल बी इन ट्रायंगल, ये वाला अगर ट्रायंगल ले ले, इन ट्रायंगल ए बी ओ, इस ट्रायंगल में एंगल बी क्या है, लेस देन एंगल ए है। और एंगल बी के जस्ट सामने वाली जो साइड है वो क्या है, ओ ए। तो एंगल बी के सामने वाली साइड हो गई ओ ए इज लेस देन ओ बी। एंगल ए के सामने वाली ओ बी हो गई। और हमें ये पता है कि लार्जर एंगल के सामने वाले अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होती है। तो ये हमारा लार्जर हो गया, उसके अपोजिट साइड भी लार्जर हो गई। तो यहां से ही हमें इक्वेशन 1 मिल गई। अब अगर दूसरे ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ओडीसी, इस ट्रायंगल में क्या है, यहाँ पे भी हमें दिया है एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। और एंगल सी के जस्ट सामने वाली क्या है, एंगल सी के सामने वाली साइड है ओडी। तो ओडी इज लेस देन क्या हो जाएगा, ओसी। डी के अपोजिट साइड ओसी है, तो ओसी ग्रेटर हो जाएगा, ओडी लेस हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2 सेम रीजन से। अब दोनों ही ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे। ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। अब ओ ए प्लस ओ डी मिला के बन जाएगा ए डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी मिला के बन गया बी सी। तो ये हमें प्रूव करना था, ए डी इज लेस देन बी सी। ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का।